नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं पीपली अहिरान गांव। यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी नर्सरी है। पंचफल नरेगा के तहत ये पंचफल नर्सरी विकसित की गई हैं और यहाँ पर क्या क्या पेड़ पौधे हैं, किस तरह से पर्यावरण संरक्षण यहाँ किया जा रहा है, ये वाकई पूरे अन्य पंचायतों के लिए, अन्य गांवों के लिए, ग्रामीणों के लिए भी प्रेरणास्पद पहल है। मुख्य रूप से पीपली अहिरान जो सरपंच हैं गंगा देवी जी अहिर और जिला परिषद सदस्य लहरूलाल अहिर की सोच की वजह से आज ये भव्य पंचफल नर्सरी यहाँ विकसित हुई हैं। अभी हमारे साथ में जिला परिषद के सदस्य लहरूलाल जी अहिर हैं। उन्हीं से जानते हैं कि ये नर्सरी कब विकसित की, किस तरह से ये मन में आया। आज बर्थडे है तो उसमें ये प्रोग्राम रखा कि चुनावी माहौल तो नहीं सर, इस तरह का कोई गतिविधि नहीं हुई है। ये रूटीन का जो कार्य था उसको लेकर हमने जो कलेक्टर साहब और सीओ साहब ने टाइम दिया उसके हिसाब से हमने रखा है। ये सौभाग्य है मेरा, उस दिन मेरा इसी दिन आज मेरा जन्मदिन है और 4000 पौधे लगाने का इस दिवस को हमारा को सौभाग्य मिला है। उसके लिए आप जयवर्धन न्यूज़ वाले पधारे, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि ये जो नर्सरी यहाँ विकसित की, पहली नर्सरी, आज दूसरी का शुरुआत की, लेकिन पहली नर्सरी की शुरुआत कैसे हुई? जब प्रथम बार कोरोना आया पूरा देश साइलेंट हो गया था, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बैठे थे, नरेगा के काम भी बंद हो गए थे, हम भी यहाँ बैठे थे। जब थोड़ी शीतलता आई थी उस टाइम, तब हमारे विकास अधिकारी जी और हम बैठ के चर्चा कर रहे थे कि कुछ नरेगा कार्य चालू करने के लिए आदेश आया है, तो ऐसा क्या कार्य करें जिससे हमारे पंचायत क्षेत्र के अंदर अच्छा कार्य हो सके। उन्होंने कहा चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर फलदार पौधे लगाकर उद्यान लगाए हैं, उसको अपन देखने चलें और देखकर आप बहुत मेहनती है और आपके यहाँ ज़मीन भी है तो निश्चित रूप से आपकी ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर बन सकती है और निजी आय के अंदर जो कार्य सरकार नहीं कर सकती है उसको आप कर सकते हो। इस लक्ष्य को लेकर मैंने चित्तौड़ में विजिट की और वहाँ फलदार पौधे देखे और देखकर जब यहाँ आया तो हमारे अच्छी जो लेबर मेहनत करती थी वो हमारे मेट और वार्ड पंच और कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उनके साथ मीटिंग करके हमने एक प्लान बनाया। प्लान बनाकर जिला परिषद से स्वीकृत कराया, जिसके हमारे 35 लाख रुपए की स्वीकृति हुई और उसके अंदर मेड़बंदी था, वृक्षारोपण था और इनके चौकीदार और रख रखाव के लिए थे। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती तो तारबंदी के जो बात आई तो हमने विकास अधिकारी जी से निवेदन किया कि अभी सरकार से पैसे नहीं आ रहे, तो उन्होंने पंचायत समिति से तारबंदी करवा के सुरक्षा की और उसके बाद में हमने पूरी तकनीकी रूप से कितने साल हो गए इस नर्सरी को? 2 साल हो गए हमारा, ये तीसरा साल चालू हुआ है। कितने पौधे अब तक लगा चुके? 4000 पौधे हमने फलदार इसमें लगाए, 50 वेराइटी इसमें लगाई, डिस्प्ले रोड बनाया। हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान के अंदर जितने भी वेराइटी, चाहे वो फलदार हो, ड्राई फ्रूट को हो, चाहे वो सिट्रस वाले हो, उन सभी में जितनी वेराइटी थी सब ने लगाई, जिसमें से 30 अभी भी सर्वाइव है हमारे, 20 वेराइटी यहाँ चल नहीं पाई। इसके साथ में हमने नर्सरी भी बनाई यहाँ पर, जो पौधे तैयार करने का, वो भी हम अगले साल से 50,000 पौधे तैयार करेंगे ताकि उसकी भी सालाना 10 लाख रुपए हमारी इनकम हो सके। ये अब तक कितने पौधे बड़े हो गए हैं, उनके फल भी लगने लग गए हैं? 4000 में से 3000 पौधे बड़े हो चुके हैं। पिछली बार जो प्राकृतिक आपदा आई है उसमें 2000 पौधों का नुकसान हुआ है, लेकिन 1000 पौधे अभी भी है जो फल दे रहे हैं हमारे को। और इस साल हमारे को है कम से कम 2 लाख रुपए की आय हमारे पंचायत में होगी और अगले साल हमारा लक्ष्य है 10 लाख रुपए की आय इस उद्यान से हम लेंगे और आने वाले 5 साल में हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ रुपये निजी आय ग्राम पंचायत की हो, ताकि ऐसे कार्य हम करा सकें जो सरकार उस पर करा नहीं पाएगी या उनके नॉर्म्स में नहीं है। ऐसे हम आई मास्क लाइट लगाना, पूरे कैमरे लगाना, जगह जगह गेट लगाना और बॉर्डर लगा के अलग वृक्षारोपण करना और हमारे जो राज्य की संपत्ति है उनको संरक्षित करने का काम हम करेंगे। इस बार जो आप बता रहे हो आय हो रही लगभग 2 लाख की, तो ये इसमें कौन कौन से फलों से हो रही, क्या हो? ये अनार है, अमरूद है, नींबू है और आम है और कुछ आंवले भी है और कुछ नर्सरी में जो हमने पौधे तैयार किए उससे भी है। और इसके अलावा हमने यहाँ गार्डन भी बनाया है, तो उसमें भी कोई बर्थडे वगैरह ये करते हैं तो उसमें भी कुछ पैसा हम आते हैं। भिंडी लगाई हमने, मिर्च लगाई है, उससे भी हमारा 30-40 हज़ार रुपये की हमारे उससे भी कमाई हुई है। अच्छा, अब जैसे आपने आज दूसरी नर्सरी की जो शुरुआत की, तो ये क्या आगे सिलसिलेवार चलेगा? हमारे यहाँ पर हमने 3 तो पंचफल उद्यान लिए जिसके अंदर 12,000 पौधे फलदार लगेंगे। इसके अलावा हमने प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट है, उसके अंदर 5,000 पौधे लगा के हम नीम शीशम पीपल के वो भी हमने यहाँ पर सामने चरागा ज़मीन में कर रहे हैं। इसके अलावा एक ग्रामीण उद्यान बना रहे हैं हम, गार्डन, जिसके अंदर शादी ब्याह के प्रोग्राम हो सके, जिम भी लगा रहे हैं
और बच्चों के लिए खेलने का भी बना रहे हैं। उसके साथ में हम एक स्टेडियम भी बना रहे हैं बच्चों के खेलने के लिए। तो एक बहुत ही सुंदर जो शहर के अंदर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो मेरे पिपली अहिरान गाँव के अंदर हो, मेरे क्षेत्र के अंदर हो, ये मेरा लक्ष्य है। ये हमने डॉक्टर सीपी जोशी साहब से सीखा है कि जो कोई नहीं कर सकता है, एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि कर सकता है, वो तेरे में जुनून है, तू करके बता। और वो उसी लक्ष्य पे मैं चल रहा हूँ और ये इस मेरे ग्राम पंचायत को मॉडल बनाने जा रहा हूँ। और इस मॉडल बना के जब मॉडल बन जाएगी उस दिन मेरे को सुकून मिलेगा। अभी वर्तमान में हमारे गांव पंचायत में जो नर्सरी का काम है बहुत ही सराहनीय है। और लहरू लाल जी एक युवा नेता है और वो हम लोग जो अभी जो हमारे लोग टीम है युवा टीम, वो जो सलाह मशवरा करके उनको जो राय देते हैं सही राय उनके ऊपर वो तटस्थ रहते हैं। और अभी खास करके तो हम लोगों का आज से नहीं है, इनकी मिसेज रेल मंगरा पंचायत की प्रधान थी, उसी टाइम से हम लोग जल बचाओ की योजना से इनके साथ में रहे। आज हम लोगों को वो फ़ायदा आज मिल रहा है कि हम लोग जो पहले पानी के लिए तरसते थे वो आज बहुत पानी हो गया है और बड़े नाले से नहर निकाल के लाए और आज गांव के एक तालाब और 5 नालियाँ पानी से पूरी रहती है, वो समस्या ख़त्म होगी। और जो नर्सरी का कार्य है, ये नर्सरी आज मैं नहीं कहूँगा, आने वाले 2 साल में जो कुंवारिया पीपली का जो मेन रोड है उस पर जो आने जाने वाले प्रशंसा करेंगे। और आज जो पिपलांतरी का जो नाम रोशन हो रहा है, केंद्र तक पिपलांतरी का नाम रोशन हो रहा है, मैं शायद भगवान से यही विनती करूं कि पिपलांतरी से ऊपर पिपली अहिरान का नाम इसमें आएगा। आपका नाम बताओ। मेरा नाम हबीब मोहम्मद, पिपली अहिरान निवासी। सबसे खेतों के आसपास भी जल स्तर पहले क्या स्थिति थी ना आज क्या? ऐसा है सर कि मेरे खेत पहले नदी के ढाबे पे थे, जो अभी सीपी साहब ने 5.5 करोड़ का काजवे पास करवाया नाला। और भाई साहब की प्रयास से मतलब ये काजवे का निर्माण हुआ। इससे मेरा खेत काजवे के जस्ट पास में ही है, इससे कुएं में काफ़ी पानी का अभाव है। तो जल स्तर बढ़ा है तो फायदा मिलेगा। हाँ, पूरे साल तक पानी रहेगा तो दोनों बार की फसल होगी और अच्छी आमदनी होगी। होंगे पानी, हमारे तो पानी आता है 12 महीने रहता है कुआं जस्ट काजवे के पास में। काजवे बना उससे ज़्यादा फायदा। हाँ, उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और माननीय भाई साहब आज हैप्पी बर्थडे लहरू लाल जी का, हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद आशीर्वाद देना चाहूँगा। और हमारी पंचायत में इनके प्रयास से काफ़ी मतलब विकास हुआ है आने के बाद में, इनके प्रयास से। और माननीय सीपी जोशी साहब के आशीर्वाद से करोड़ों रुपये का यहाँ विकास हुआ है। मेरा नाम किशन लाल पुरोहित, पीपली अहिरान। ये जो आपके गांव में मुख्य रूप से जल संरक्षण के जो काम हुए हैं, नर्सरी विकसित हुई है, इससे क्या फ़ायदा क्षेत्रीय लोगों को मिलेगा, ग्राम पंचायत को मिलेगा? ये कुंवरिया पीपली रोड है, इधर जो पंचफल नर्सरी लगी है और उसमें एक शिव जी का मंदिर भी है श्रेष्ठ, जहाँ पर आदमी आधा घंटा 1 घंटा बैठ के आराम से अपना मतलब टाइम बिता सके शांति से। और ये जो नर्सरी है और हमारे वो खेत के पास में है, तो हमको भी इधर बहुत अच्छी लगती है और आराम से हम लोग रह सकते हैं। और ये पानी का इतना लेवल इधर बढ़ गया है अभी, मतलब वो बड़े नाले से छोटे नाले से सेकंड थर्ड 5 मतलब नाली इसमें भरपूर हो गई है और कुआं का जल स्तर भी बढ़ गया है। यहाँ पीपली अहिरान पंचायत में पंचफल नर्सरी विकसित की जा रही हैं। ये वाकई जो जिस तरह से ये पहली नर्सरी देखकर ये लगता है कि इनका जो लक्ष्य है अगली इसी तरह 3 नर्सरी विकसित करके ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना और पूरे गांव को एक मॉडल के रूप में विकसित करने का जो सपना है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से इतना इनका जो सपना है वो साकार हो पाता है। लेकिन अभी जो ये देख सकते हैं कि इनकी जो पहल है वो वाकई सराहनीय है। अन्य पंचायतों को, ग्रामीणों को भी इसकी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।